को चमका रहे हो, माना है तो मुझे मार दो, मेरे को कोई संशय नहीं है। और जो इतना कहा तो द्रौपदी का मन बिल्कुल पिघल गया। इनकी बेचारिन की आत्मा गुस्सा आ जाती है, कबों को मुंह जब ज्यादा बिलबिला जाती है, लेकिन इनकी आत्मा बड़ी प्रबल है। इनके दर्द बहुत जल्दी आता है। मैं नहीं कह रहा, अपनी तरफ से नहीं मना रहा हूं, ये सब तुम्हारी भागवत के अंदर लिखा है। इनके दर्द बहुत होता है। भीम ने कहा आताताई को मारने में पाप है, ब्राह्मण को मारने में पाप लगेगा, लेकिन द्रौपदी आताताई को मारने में पाप नहीं लगता है। ये आताताई है, इसने 5 पुत्रों की हत्या की है। अब द्रौपदी जाने अब ही बात बनी नहीं। मुरली मनोहर श्याम के पास पहुंच गई, कन्हैया के पास गई और अपने कोच को फैला दिया भगवान के सामने। प्रभु ओ श्याम, एक तुम्हारे से विनती है। अरे राम राम। कन्हैया बोले बोलो क्या बात है। एक ही विनती है कृष्ण, अखियन में आंसुआ भर के बोली, अखियन में आंसुआ भर के बोली, अब मेरे सुनो कन्हैया। रोने लगी श्याम। अखियन में आंसुआ भर के बोली, और इतना तो कन्हैया करी दीजिए, और चाहे प्राण हमारे ले लीजिए, चाहे प्राण हमारे ले लीजिए, पर या की रक्षा कर लीजिए। चाहे प्राण हमारे ले लीजिए, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ चाहे प्राण हमारे ले लीजिए, पर यार के प्राण बचा दीजिए। चाहे प्राण हमारे ले लीजिए, पर यार के प्राण बचा दीजिए। बेचारा हाथ जोड़ रहा है, ओ कृष्ण अब ये ब्राह्मण का बालक नहीं मारना चाहिए। और इतना कह करके मैया द्रौपदी बड़े हाव भाव में भगवान से कह रही है, ओ कृष्ण, अरे बेचारा गलती, अपनी गलती का प्रायश्चित करने वाले को कभी दोष नहीं लगता। लाओ भीम के हाथ भगवान ने सोचा फैसला करा दो इनका तकलीफों में। कहा भीम एक काम करो, इसका मस्तक चीर करके इसके मस्तक में मणि है वो निकाल लो। तो मस्तक को चीर करके मणि को निकाल लिया और कहा धक्का मार के निकाल लो, और धक्का मार करके निकाल दिया। एक बात ये जरूर है, ये कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवान की श्री
सूत जी ने कहा, हे शौनकादि महात्माओं, मस्तक की मणि को चीर करके निकाल लिया और धक्का मार के भगा दिया। उसका शरीर कैसा है? अरे जिय बिन देह नदी बिन बारी। क्या शब्द आया? जिय बिन, बगैर जी का शरीर। जिय बिन देह, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखा है। अरे जिय बिन देह, अरे जिय बिन देह नदी बिन बारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नदी बिन बारी, नदी बिन बारी। पैसे नाथ, पैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। एक बात और बताऊं थोड़ा गहराई, ये सच्चे पति पत्नी हैं, एक दूसरे के यदि परिपूरक हैं तो जैसे बगैर घी का शरीर पत्नी का हो जाता है, और यदि कहीं पत्नी खत्म हो गई तो बात तो वही हो गई। उस पति का भी शरीर है लेकिन बगैर घी का है। ये किनके प्रति है? जो एक दूसरे के परिपूरक पति और पत्नी होते हैं। यू तो बाद ही मालूम होती, पहले तो खूब लड़ाई करी है और एहसास तो बाद ही होती, पहले नहीं हो। इसी वजह से कहा गया, जान बूझ नर करे ढिठाई, अस डूबे जस था न पाई। जान बूझ के